नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कुंभ लग्न की और जुलाई महीने के राशिफल की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्रह गोचर से। बुध 8 जुलाई को कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और 25 जुलाई को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्र 7 जुलाई को यानी कि 7 जुलाई को सिंह राशि के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं। मंगल 1 जुलाई को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और सूर्य 17 जुलाई को कर्क राशि में आने वाले हैं। ये ग्रह गोचर कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लग्न से। कुंभ लग्न और लग्न का स्वामी है शनि। इस महीने 1 जुलाई को ही मंगल का भ्रमण आपके 7th हाउस में होगा, सिंह राशि में, और वो लग्न को देखेंगे। शनि वक्रवस्था में भी है। तो देखिए, मंगल जब भी लग्न को देखते हैं तो वो एक एनर्जी उनकी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और शनि वक्री होने की वजह से डबल पावरफुल हो जाते हैं, यानी कि पोजीशन बहुत पावरफुल है आपकी। और लग्न में शनि का वक्री होना व्यक्ति को कार्य के अंदर बहुत ही सटीक बनाता है, बहुत परफेक्शन की तरफ लेकर जाता है। टेक्निकल डिपार्टमेंट वालों के लिए बहुत अच्छा है, जो भी मेडिसिन में काम करते हैं, रिसर्च ओरिएंटेड काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन का, स्पेशली जो भी आर्किटेक्चर से कनेक्टेड काम करते हैं, उन सबको बहुत फायदा होगा। क्योंकि 7 जुलाई को शुक्र भी यहां पर आएंगे 7th भाव में और आपके लग्न को देखेंगे। तो शुक्र का लग्न को देखना, साथ में मंगल का भी देखना, तो ये एक बहुत ही पावरफुल पोजीशन बन जाती है, जो आपके करियर में आपको एक सही डायरेक्शन भी देंगे और एक तरह से आपका जो लोगों के साथ बात करने का तरीका, प्रेजेंटेशन बहुत बहुत ज्यादा पावरफुल रहेगा। तो आई थिंक केंद्र के ग्रह है तो ये आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी लाकर देते हैं। तो कार्य में बहुत वृद्धि है। लग्न के ऊपर जब मंगल की दृष्टि रहेगी तो एक चीज जरूर कहूंगी मैं, ये ओवरलोड वर्क और ओवरलोड काम की वजह से चिड़चिड़ापन देता है। तो ये चीज जरूर कहूंगी कि बहुत ज्यादा काम का प्रेशर होने की वजह से, स्ट्रेस लेने की वजह से कहते हैं ना कि व्यक्ति बहुत ही ज्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है। वो लोगों के साथ उसका बात करने का तरीका घर के अंदर भी बहुत ज्यादा इतना कंफर्टेबल नहीं रहता और अपने अंदर वो एक तरह से एंग्जाइटी भी हो जाती है उसको कि किस तरह से काम किया जाए, इसको कैसे मैनेज किया जाए, क्योंकि काम बहुत बढ़ता हुआ नजर आता है और ये वक्री शनि मेहनत बहुत ज्यादा करवाता है। काम के अंदर सफलता भी देता है मगर स्ट्रगल भी उतना ही देता है। तो इस चीज का जरूर आपको माइंड में ध्यान रखना पड़ेगा कि ओवरलोड ऑफ वर्क की वजह से आपके अंदर ये इस तरह की टेंडेंसी क्रिएट होगी। द्वितीय भाव की बात करते हैं। द्वितीय गुरु बनकर आपके 3य स्थान में है और राहु के साथ है और यहां मंगल की भी दृष्टि अब यहां पर पड़ेगी। तो देखिए, इनकम के हिसाब से, सेविंग्स के हिसाब से बहुत अच्छा है। आप कोई भी नया कार्य शुरू करना चाहते हैं तो वहां आपके लिए बहुत अच्छे रास्ते खुलते हैं। और मुझे लगता है कि एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि फैमिली बिजनेस की तरफ जाने से तो आप मुझे लगता है जो ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप में आप साथ में मिलकर कोई कार्य करते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस बहुत क्लियर रखिएगा, क्योंकि राहु के साथ गुरु होने की वजह से आपके सेविंग्स जो आप डालते हैं वहां पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको बहुत ही प्रिसाइज रखिएगा। और अगर सिंगल हैंडेडली आप सोलो बिजनेस की तरफ जाते हैं तो और भी ज्यादा फायदे की परिस्थिति है, क्योंकि द्वितीय का राहु के साथ होना वो टेक्निकली आपको बहुत अच्छा बनाएगा। आपको बहुत सी चीजों में आई थिंक फायदा होगा कि जो यहां राहु के साथ होने की वजह से कम्युनिकेशन, फैमिली के साथ कम्युनिकेशन गैप भी क्रिएट होती है। तो मैं तो एक ही चीज कहूंगी कि वाणी की बात की जाए तो वाणी को लेकर फैमिली के अंदर बहुत शांति से आपको डील करना पड़ेगा। बाकी बहुत घबराने की स्थिति नहीं है, मगर इन्वेस्टमेंट जो करते हैं वो बहुत प्रिसाइज होना चाहिए और सेविंग्स में बढ़ोतरी डेफिनेटली होगी।
मगर हो सके तो जॉइंट बिजनेस को आप अवॉइड कीजिएगा, वो भी फैमिली में। तृतीय भाव की बात करते हैं। तृतीयेश जो मंगल बनकर आपके 7th हाउस में है, गुरु राहु का योग है। और ये मैं एक परिस्थिति कहूंगी कि इस महीने आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। और मुझे लगता है कि जो लोग खाने पीने का व्यापार करते हैं या डिजाइनिंग संबंधित या फैशन डिजाइनिंग से संबंधित काम करते हैं, उनको बहुत फायदा है। यहाँ पर फूड बिजनेस बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो रहा है, यहाँ पर उनको काफी अच्छा फायदा हो रहा है। और ये चांडाल योग यहाँ पर गुरु की दृष्टि पूर्ण रूप से जब 7th हाउस पे पड़ती है, तो आप जो भी कार्य शुरू करना चाहते हैं तो इस महीने नए कार्य को शुरू करने के लिए मुझे लगता है शुरू के 16 दिन बहुत अच्छे हैं और उसमें आगे बढ़ा जा सकता है, जिसमें आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त होंगे। काफी मजबूत महीना है और उससे रिलेटेड कुछ ट्रैवलिंग भी हो सकती है। यहां पर इतना जरूर है कि ट्रैवलिंग से आपको काफी फायदा भी होगा। ये चांडाल योग की परिस्थिति को देखते हुए मुझे लगता है कि चाइल्डहुड फ्रेंड्स और जो घर के अंदर जो लोगों के साथ रिलेशन है आपके, वहां थोड़ा संभल के चलना होगा। हो सके तो किसी भी क्लैश को अवॉइड कीजिएगा। चतुर्थ भाव की बात करते हैं। चतुर्थी शुक्र बनकर आपके 7th भाव में 7 तारीख के बाद। देखिए, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेना चाहते हैं तो 7 जुलाई के बाद ले सकते हैं, बहुत अच्छे निर्णय होंगे। प्रॉपर्टी रिनोवेशंस के लिए बहुत अच्छा है। इस महीने खर्चा बहुत होता हो मुझे नजर आता है, जो व्यक्ति शौकियाना खर्चे करते हैं तो। और लग्न के ऊपर शुक्र की दृष्टि 7 जुलाई के बाद पड़ेगी तो बहुत ज्यादा मुझे लगता है लग्जरी के पीछे एक्सपेंस होगा। गाड़ी है, घर के पीछे बहुत सारे रिनोवेशंस के पीछे नई चीजें खरीद के लाना। तो मुझे लगता है कि ये काफी फैमिली टाइम भी रहेगा, कहाँ आप अपने घर को खूबसूरत बनाने के पीछे खर्चा करेंगे और ये लग्जरी के पीछे एक्सपेंस होता है। व्यक्ति के विचार काफी ज्यादा मॉडर्न रहते हैं यहाँ पर और डेफिनेटली इससे आपको काफी फायदा भी है। थोड़ा कैलकुलेटिव होकर चलिएगा क्योंकि शुक्र काफी अनप्लान्ड एक्सपेंस करवा देता है, बट प्रॉपर्टी के हिसाब से देखा जाए तो बहुत अच्छा है। कोई भी प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं इस महीने बहुत फेवरेबल परिस्थिति है, योग भी बहुत प्रॉपर है तो उसमें आगे बढ़ा जा सकता है। तो यहां पर आपको डेफिनेटली बहुत फायदा है। पंचम भाव की बात करते हैं। पंचमेश जो है वो बुध बनकर आपके 6ठे घर में और सप्तमेश सूर्य बनकर शुरू के 16 दिन तक 5वें घर में है। देखिए, सप्तमेश पंचम भाव में है तो जो लोग लव मैरिज करना चाहते हैं तो शुरू के 16 दिन उनके लिए बहुत अच्छे हैं। उसके बाद मुझे लगता है थोड़ा सा डिस्प्यूट होगा, तो 16 तारीख के बाद थोड़ा ध्यान रखिएगा रिलेशनशिप के अंदर। बाकी अगर मैरिज को कन्वर्ट करना चाहते हो, मतलब आपका कोई रिलेशनशिप है उसमें मैरिज में कन्वर्ट करना चाहते हो तो ये शुरू के 16 दिन बहुत अच्छे हैं, उसके लिए आगे बढ़ा जा भी सकता है। यहां पर एक चीज जरूर कहूंगी कि स्टूडेंट्स की बात की जाए तो स्टूडेंट्स पंचमेश बनकर जब 7th लॉर्ड बनकर सूर्य पंचम भाव में और उसके बाद यहां पर पंचमेश की स्थिति जो है वो 8 तारीख से यानी कि 8 जुलाई से 6th हाउस में है, तो यहां बहुत रिस्की डिसीजंस नहीं लेने चाहिए। स्टूडेंट्स को थोड़ा संभलने की परिस्थिति है क्योंकि शुरू के 16 दिन तो फिर भी बेटरमेंट की परिस्थिति, उसके बाद भटकाव नहीं होना चाहिए। जो भी लोग फाइनेंस से संबंधित एजुकेशन ले रहे हैं उनके लिए तो अच्छा ही है, मगर ये समय स्टूडेंट्स को अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी तैयारी कर रहे हैं तो बहुत सतर्क रहना होगा। बहुत प्रॉपर प्रिपरेशन की कमी मुझे नजर आती है। तो अगर इस प्रकार की कोई परिस्थिति है तो वहां पर आपको ध्यान रखने की जरूरत है। थोड़ा मेहनत की कमी मुझे नजर आती है। इस महीने मेहनत थोड़ी आपको प्रॉपर करनी पड़ेगी क्योंकि यहां पर जो कॉम्बिनेशन बैठा हुआ है वो व्यक्ति को आलस्य देता है। वो जितना उसका इनपुट होना चाहिए उतना हो नहीं पाता है उससे। पर इतना जरूर है कि शुरू के 16 दिन का समय सूर्य का जो यहां पर होना एक तरह से बहुत ही अच्छी परिस्थिति कहूंगी क्योंकि 7th हाउस का स्वामी बनकर पंचम भाव में है और साथ साथ में ये फाइनेंस से संबंधित, एमबीए से संबंधित कोई भी काम कर रहे हैं तो या उस तरह का एजुकेशन है तो वहां पर आगे बढ़ने में बहुत ज्यादा सक्षम है।
मगर ये महीना स्टूडेंट्स के लिए इतना ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं है, इतना फायदे कारक नहीं है, तो बहुत ज्यादा रिस्की डिसीजंस नहीं लेने चाहिए। शेयर मार्केट की बात की जाती है तो देखिए, शेयर मार्केट के अंदर इस महीने में कहूंगी कि बहुत ज्यादा रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं करने चाहिए, क्योंकि वैसे देखा जाए तो सेकंड और 11th लॉर्ड गुरु बनकर थर्ड हाउस में है, त्रिकोण में है। मगर एक चीज है कि 8th लॉर्ड की पोजीशनिंग और 5th लॉर्ड की पोजीशनिंग बुध जो है वो आपके 6th हाउस में है। तो अगर कोई भी प्रकार का शेयर मार्केट का इन्वेस्टमेंट करना है तो 25 जुलाई के बाद की परिस्थितियां फिर भी बेहतर है। और अगर दूसरी तरह से देखा जाए तो 8 जुलाई से पहले आप इस प्रकार के निर्णय ले सकते हैं, वहां आपको फायदा है। बट 8 जुलाई से 25 जुलाई का जो समय है वहां पर बहुत बड़े रिस्की इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। अब बात करते हैं आपके 6th हाउस की। 6th हाउस में बुध और सूर्य की युति बनेगी और वो बनेगी 16 तारीख के बाद, यानी कि 17 तारीख से सूर्य यहां पर भ्रमण करेंगे और बुध यहां पर पूर्ण रूप से है। देखिए, बुध जो है वो आपका 8th लॉर्ड भी है, तो हेल्थ से रिलेटेड अगर कहा जाए कि लग्नेश भी वक्री है, तो स्वास्थ्य को अवॉइड नहीं करना। स्पेशली जो नर्व से कनेक्टेड प्रॉब्लम्स होती है, माइग्रेन से रिलेटेड या ब्रेन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स है, स्किन रिलेटेड इश्यूज है, और स्पेशली जिन जिन लोगों को इस प्रकार का ब्लड से कनेक्टेड कोई भी इश्यूज होते हैं, जहां नर्वस सिस्टम है उसमें कहीं पर भी ब्रेकडाउन होता है, तो इस प्रकार की परिस्थितियों में आपको बहुत ज्यादा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि ये महीना बहुत बड़े हेल्थ इश्यू का नहीं है, मगर अगर इस प्रकार की कोई परिस्थिति है तो 8 से लेकर 25 तारीख तक, यानी 8 जुलाई से 25 जुलाई तक आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। जो 8th लॉर्ड की पोजिशनिंग है वो 6th हाउस में है और चंद्र की राशि में है, तो वो मानसिक रूप से काफी व्यक्ति को मेंटली स्ट्रेस दे देती है, उसकी वजह से उसको प्रॉब्लम्स होती है, साइकोलॉजिकल माइग्रेन से रिलेटेड इश्यूज होते हैं। तो यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको लाइटली मत लीजिएगा। एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि कोई भी प्रकार का लोन लेना चाहते हैं तो वहां पर कोई भी घबराने की परिस्थिति नहीं है। इस महीने आप कोई भी लोन में आगे बढ़ना चाहे तो बढ़ सकते हैं, वहां पर कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं है। अब बात करते हैं आपके सप्तम भाव की। 7th लॉर्ड जो है, सप्तमेश जो है, पहले पंचम भाव में और फिर 6th हाउस में। शुक्र मंगल यहां पर है, शनि की भी दृष्टि है। तो गृहस्थ जीवन के अंदर जो लोग ऑलरेडी मैरिड है उनकी बात की जाए, देखिए शुक्र मंगल और जो सप्तमेश की पोजीशनिंग है वो पंचम भाव में एक अच्छी पोजीशनिंग, जहां पर लव मैरिज के लिए बहुत ज्यादा मोटिवेट करती है व्यक्ति। जो लोग लव मैरिज करना चाहते हैं, शुरू के 16-17 दिन का समय बहुत अच्छा है और गुरु की भी दृष्टि यहां पर है, तो फुल्ली ये व्यक्ति को इस प्रकार के कार्यों की तरफ आगे भी बढ़ाती है। मगर 7th लॉर्ड की पोजीशनिंग जो देखते हैं उसके बाद 16 तारीख के बाद सूर्य का भ्रमण जो आपके 6th हाउस में होगा, तो जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं उन लोगों को 16 तारीख के बाद थोड़ा सा गृहस्थ जीवन में क्लैश का सामना करना पड़ेगा। और वैसे भी शुक्र मंगल जो एक साथ होते हैं बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं माना जाता, यहाँ पति पत्नी के बीच में ईगो क्लैश रहता है। मगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाए, काम के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाए, तो एक भाग्यशाली परिस्थिति कहूंगी मैं, क्योंकि शुक्र मंगल आपको बहुत अच्छे कार्य के अंदर वृद्धि करते हैं, आपके अंदर मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होता है, इनकम में बहुत वृद्धि है। आप जो भी काम करेंगे उसके अंदर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। शुक्र मंगल और शनि की जो दृष्टि संबंध है, टेक्निकल हेड है आप या मेडिसिन के अंदर काम करते हैं या बिजनेस करना चाहते हैं, तो ये महीना बहुत अच्छा है, नए कार्य की शुरुआत के लिए बहुत अच्छा है। और फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से ये महीना बहुत एक्टिवेट है। होता है ना कि कुछ चीजों में हमें काम में वो मजा नहीं आता, पर यहां पर है कि मुझे लगता है कि अगर पति पत्नी साथ में मिलकर कोई भी कार्य करते हैं तो आपको बहुत फायदा होगा। और डेफिनेटली इस महीने लव मैरिज के चांसेस भी बहुत ज्यादा है जो अनमैरिड है, मगर मैरिज की
अगर फाइनलाइज होने की प्रोसेस अगर 15-16 दिन के शुरू में हो जाती है तो उसके बाद आपको थोड़ा सा 16 तारीख के बाद अपने व्यवहार को शांत रखना होगा, क्योंकि सब कुछ अच्छा होने के बाद जब आपका सप्तमेश की पोजिशनिंग 6th में आती है तो वो आपसे झगड़े करवा देता है। तो यहाँ संबंध को बहुत संभालना होगा। ये समय ऐसा है कि फाइनलाइज तो होता है मगर साथ साथ में फैमिलीज के साथ बहुत आपको पेशेंस के साथ आगे बढ़ना पड़ता है। अब बात करते हैं अष्टम भाव की। अष्टमेश बुध बनकर आपके 6th हाउस में फिर 7th हाउस में, तो ये पोजीशनिंग ऐसी कि रिसर्च में अभी भी वो उतना फायदेकारक परिस्थिति नहीं है और इन लॉस के साथ भी वो रिलेशनशिप में थोड़ा सा कमी मुझे नजर आती है। और यहां पर मैं यही कहूंगी कि 8th हाउस के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाए तो थोड़ा सा आपको मेहनत ज्यादा पड़ेगी जो आप कर रहे हैं ना, या लाइक लग्न में भी शनि है तो रिसर्च के काम में बहुत सपोर्ट करता है, वक्री भी, मगर बुध की पोजीशनिंग को देखते हुए कि मेहनत बहुत पड़ेगी आप कोई भी कार्य करते हैं तो, जो नॉर्मल लोगों से ज्यादा। नवम भाव की बात करते हैं। नवमेश आपके 7th हाउस में है तो ये भाग्य का स्वामी आपके सप्तम भाव में है और पंचमेश भी यहां पर है। तो ये पोजीशनिंग यानी कि सप्तमेश पंचम भाव में, तो ये जो आपका कॉम्बिनेशन बैठा हुआ है ये नए कार्य की शुरुआत के लिए, नए बिजनेस की शुरुआत के लिए बहुत अच्छा और ऑलरेडी बिजनेस में है तो पत्नी या पति एक दूसरे के भाग्य का सपोर्ट इस महीने बहुत ज्यादा है। और अगर जॉइंट में काम करना है तो पति पत्नी को मिलकर करना चाहिए। यहां भाग्य में वृद्धि होती है मुझे नजर आती है, फाइनेंशियली बहुत फायदा है। जो टूरिज्म का काम करते हैं, ट्रैवलिंग का काम करते हैं, यात्राओं से कनेक्टेड काम करते हैं, उनको भी बहुत फायदा है। और मुझे लगता है यहाँ पे धार्मिक यात्राओं से कनेक्टेड अगर आपकी कोई रुचि है तो उसमें भी आप आगे बढ़ सकते हैं। और ये गुरु भी पूर्ण रूप से सपोर्ट करता है तो ट्रैवलिंग से रिलेटेड जो लोग टूरिज्म का काम करते हैं उनके लिए बहुत वृद्धि है। पिता के बिजनेस में है तो वहां पर भी आपको बहुत फायदा है। अब बात करते हैं दशम भाव में। देखिए दशम भाव बहुत एक्टिवेटेड है इस महीने। मंगल की दृष्टि चतुर्थ यहां पर पूर्ण रूप से 1 तारीख से ही है और शनि की दृष्टि भी यहां 10th हाउस पे पूर्ण रूप से है। तो जो भी आईटी प्रोफेशन वाले हैं, विदेश में है, इंडिया में है, कहीं पे भी है, उनको बहुत गजब का फायदा है। मेडिसिन वालों के लिए बहुत अच्छा है, प्लस लॉ के स्टूडेंट्स या लॉ के अंदर जो भी काम करते हैं, लॉयर्स हैं, उनको भी बहुत फायदा है। और मुझे लगता है ये महीना करियर वाइज आपको बहुत कुछ देकर जाएगा, बहुत अपॉर्चुनिटीज देकर जाएगा और उसमें आगे बढ़ा जा सकता है। जो लोग जॉबलेस हैं इस महीने जॉब मिलने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। और साथ साथ में कोई भी ट्रांसफर मिलता है या कोई भी स्थान परिवर्तन मिलता है तो वो भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। मेहनत डेफिनेटली ज्यादा पड़ती है क्योंकि शनि दशम दृष्टि से यहाँ देख रहे हैं, वक्र अवस्था में है, वो इजी कभी भी कुछ नहीं देते तो यहाँ पर आपको डेफिनेटली मेहनत बहुत ज्यादा पड़ेगी। 11th हाउस की बात करते हैं। 11th लॉर्ड जो गुरु बनकर 3य स्थान में, ये बहुत भाग्यकारक स्थिति है कि जब लाभेश खुद पराक्रम भाव में है तो आप जो भी पराक्रम करेंगे उसमें वृद्धि, और गुरु पूर्ण रूप से आपके यहाँ पर दृष्टि संबंध में है और आपके बिजनेस के ऊपर भी, आपके रिलेशनशिप के ऊपर भी, तो गुरु बहुत बैलेंस बनाए हुए हैं। भले ही चांडाल दोष है मगर फिर भी गुरु का बैलेंस बहुत गजब का है और यहाँ पर मुझे लगता है आपको बहुत फायदा है, बहुत इंप्रूवमेंट है। और गुरु की दृष्टि की वजह से आपके लाभ में बहुत ज्यादा वृद्धि, आपके सर्कल में बहुत वृद्धि है। आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। 12th हाउस की बात करते हैं। 12th लॉर्ड लग्न में, वो भी वक्री। ये जरूर कहूंगी कि जो लोग भी कोर्ट कचहरी से कनेक्टेड काम करते हैं उनको बहुत फायदा है इस महीने। जो दवाइयों से रिलेटेड काम करते हैं उनको बहुत ज्यादा फायदा है। जो होटल का कार्य करते हैं, रेस्टोरेंट का कार्य करते हैं, उनके लिए अच्छा। पर वक्र अवस्था का शनि लग्न में है तो थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य को लेकर बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिएगा। बहुत घबराने की स्थिति नहीं है मगर अवेयरनेस बहुत जरूरी है। वैसे स्वग्रही शनि है और भी मजबूत है, काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो भी ये महीना बहुत फायदेमंद है। यहाँ आपको डेफिनेटली डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर रखना पड़ेगा, वहां मिस्टेक नहीं होनी चाहिए।
बाकी जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।